हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आरओ आरओ के लिए जो टेस्ट हम करवा रहे हैं उसका टेस्ट नंबर 15 है, जो कि एग्रीकल्चर का है। इसके पहले बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने टेस्ट करवा रखे हैं, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सबका 2-2 टेस्ट हुआ है, साथ ही साथ यूपी स्पेशल हुआ है। तो आज हम करेंगे एग्रीकल्चर। तो चलिए अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ यूपीपीसीएस, आरओ या यूपीएससी सबका टेस्ट चल रहा है। साथ ही साथ हमने घटना चक्र कंप्लीट करवा रखा है। सबके अलग-अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएँगे। तो जाइए प्लेलिस्ट में देख ही लीजिए आप और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है, 20 दिन मान लीजिए एग्ज़ाम है, तो हम तब तक सोच रहे हैं 2-2 टेस्ट एक दिन में करवाएँगे, बहुत सारे टेस्ट करवा देंगे तब तक। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 1, अरे सॉरी, एग्रीकल्चर का। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मैलिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है? मैलिक अम्ल ये जो होता है बेर में होता है। और कैल्शियम कैल्शियम किसमें होता है? कैल्शियम होता है लीची में। और आयरन आयरन होता है करौंदा में। और फास्फोरस होता है बादाम में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। तो कैल्शियम में तो मैलिक अम्ल होता है बेर में, कैल्शियम लीची में, आयरन करौंदा में, फास्फोरस बादाम में। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय फल नहीं है? ब्राज़ील नट, शरीफा, कमरख या फिर एवोकाडो? तो एवोकाडो नहीं है। उष्णकटिबंधीय फल हैं जैसे आम, केला, पपीता, अनानास, शरीफा, कटहल, काजू, चीकू, ब्राज़ील नट एवं कमरख आदि। एवोकाडो एक उपोष्णकटिबंधीय फल है। अगला है तीसरा, निम्नलिखित में परिरेखा विधि के बारे में क्या सही है? पहला, यह विधि मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, जबकि ढाल 15% से अधिक होता है। और इसमें बिना पंक्ति बनाए ढाल के समान दिशाओं में पेड़ लगाए जाते हैं। फलतः मृदा कटाव को कम किया जा सकता है। तो ये होगा केवल पहला सही है। क्यों? क्योंकि परिरेखा जो होती है कॉन्टूर सिस्टम, यह विधि मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, जबकि ढाल 15% से अधिक होता है। इसमें बिना पंक्ति बनाए ढालों के विपरीत दिशाओं में पेड़ लगाए जाते हैं। फलतः मृदा कटाव को कम किया जा सकता है। अगला है चौथा, निम्नलिखित में से कौन आम की किस्म नहीं है? सिंधु, अरुणिका, निरंजन या अंबरी? अंबरी नहीं है। आम की निम्नलिखित प्रजातियां इस प्रकार है जैसे दशहरी, नीलम, क्रास, मल्लिका, सिंधु, निरंजन, लंगड़ा, नीलम, अरुणिका आदि। आम की एकमात्र बीज रहित प्रजाति कौन सी है? पूसा, प्रतिभा, लंगड़ा, सिंधु, हापुड़? तो वह है सिंधु। सिंधु जो है एक नई किस्म है। यह महाराष्ट्र द्वारा निकाली रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस की गई है। इस किस्म के फल में गुठली नहीं पाई जाती है। यह आम की विश्व में एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है? पॉलीफेनॉल सही है। बेल में कड़ुआहट जो होता है ओलियो रेसिन की, तो ओलियो रेसिन की वजह से नहीं बल्कि मार्मेलोसिन की वजह से होता है। और पपीता में पीला रंग होता है एमेंडालिन की वजह से। बादाम में कड़ुआहट होता है कैरिका जैंथिन पिगमेंट से। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बसरई, अमरूद, इलाहाबादी सफेदा, सेब, गुलाब खास आम है, सुनहरी जो है केला है। तो इसमें जो गुलाब खास जो है आम की नहीं है, बल्कि गुलाब खास क्या है ये? 1 मिनट, कौन सा सुन रही थी ना? हाँ, गुलाब खास सही है। आम की सॉरी फ्रॉम डिस्टरबेंस। तो किस्म है नाम है तो बसरई है केला का, इलाहाबादी सफेदा है अमरूद का नाम, और गुलाब खास है आम का नाम, और सुनहरी है सेब का नाम। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें सही है आंवला, इंडो चाइना। तो इसका तो ये है उत्पत्ति स्थल, फल है और उत्पत्ति स्थल। आज आप भी जान जाइए कौन सा फल कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो संतरा है चीन से, और बेल है भारत से, और पपीता है मैक्सिको से, और आंवला है इंडो चाइना से। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो धनिया की पत्तियों में क्या होता है? विटामिन ए सही है। मिर्च में विटामिन डी होता है, तो ये गलत है। मिर्च में क्या होता है? मिर्च में विटामिन बी, ई, ए, के बहुत सारे होते हैं। मेथी की पत्तियों में विटामिन बी टू, और बीट में मतलब चुकंदर में विटामिन सी होता है। धनिया की पत्ती में ए, मिर्च में बी, ए, ई, के होता है, और मेथी में होता है विटामिन बी टू, और बीट की लीफ चुकंदर में होता है सी। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?
तो इसमें है पुअर मैन फ्रूट, ये केला है, सही है, पुअर मैन का फ्रूट है। क्वीन ऑफ नट्स, ये हलीम है, तो ये गलत है। क्वीन ऑफ नट्स है आपका ग्राउंड नट। और फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड है खजूर, और किंग ऑफ फॉरेस्ट है देवदार। तो ऑप्शन हो गया बी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सही है? तो नींबू में डाइबैक जस्ते की कमी से नहीं, बल्कि ये होता है कॉपर की कमी से। आम का काला सीरा रोग जो होता है, ये होता है किसकी वजह से? ये होता है इस क्लीन के धुएं से निकली SO2 गैस से। अंगूर में हेन एंड चिकन, ये सही है, बोरान की वजह से होता है। बैगन में लिटिल लीफ होता है, ये होता है जिंक की वजह से। यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? टेपियो ओका, तो टेपियो ओका जो है वो क्या है? कौन सा गलत है? टेपियोका कार्बोहाइड्रेट सही है। लोबिया में प्रोटीन होता है, अमरैंथस में कैल्शियम होता है, लेकिन धनिया की पत्तियों में पोटेशियम नहीं होता है, उसमें लौह होता है, मतलब आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? लहसुन में जो गंध होती है वो एलाइल मिथाइल सल्फाइड की वजह से सही है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन की वजह से। गाजर में लाल रंग होता है एंथोसायनिन की वजह से, ये भी सही है। तो टमाटर में लाइकोपीन की वजह से होता है लाल, लाइकोपीन की वजह से होता है। और गाजर में लाल एंथोसायनिन की वजह से होता है। प्याज में पीला रंग जो होता है वो ये गलत दिया है, ये कुकुरमीन से नहीं बल्कि ये होता है क्वेरसीटिन से। नेक्स्ट है 14वां, कौन सा इसमें सही है? हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन, तो ये कुरकुमीन की वजह से होता है, ये सही है। आलू का हरा रंग जो होता है वो सोलेनिन की वजह से होता है। और खीरे में कड़वाहट जो होता है कुकर बीटेन की वजह से होता है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट की वजह से होता है। अगला निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? तो जड़ जो है सलजम जड़ है, सही है। और तना जो है चीमी का तना है। और फल जो है टमाटर है। और बीज जो है सहतूत, सहतूत बीज नहीं है, सहतूत क्या है? ये है, एक मिनट, सहतूत बीज जो है लोबिया है, सहतूत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गलत है? मटर में मार्स रोग मैगजीन की वजह से होता है, सही है। आलू का काला हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है, ये भी सही है। फूल गोभी में काला हर्ट होता है मॉलिब्डेनम की वजह से। चुकंदर में हर्ट रोग होता है मैग्नीशियम की वजह से नहीं, बल्कि ये बोरान की वजह से होता है। तो डी गलत है। तो यहाँ पर दिया है, देख लीजिए इसको। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के कारक नहीं है? भूमि, पूंजी, श्रम, परिवहन। तो इसमें जो होगा वो परिवहन नहीं होगा उत्पादन के कारक में। और उत्पादन कारण क्या होता है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ये 18वां है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है भोपाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही है? इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है, गलत है। रांची में नहीं है, हापुड़ में है, ये देख लीजिए। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द सॉइल साइंस, ये कहाँ पर है? भोपाल में, हापुड़ में नहीं है। और सी है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, ये सही है। इंडियन लॉ के रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में, तो ये गलत है, रांची में है। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च, ये वाराणसी में है। बाकी जो सही नहीं है उसको हम देखेंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, ये बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पल्स रिसर्च, ये कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। बाकी वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी में है। इसमें कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है? इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज रोम में है, ये सही है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इबादन, तो इबादन में नहीं है बल्कि ये दिल्ली में है। ठीक है, ये दिल्ली में है, गलत है, यहाँ पर देख लीजिए। और ये इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद में है। इंडियन फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये वाशिंगटन DC में है। ये कौन सा गलत है इसमें? तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ये बैंगलोर इंडोनेशिया में नहीं बल्कि लीमा पेरू में है, ये देख लीजिए। तो ये गलत है, यही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें सही है नेशनल रिसर्च फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड, ये भरतपुर में है। बाकी गलत है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज नैनीताल में है।
नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये आनंद गुजरात में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड ये भरतपुर राजस्थान में है। नेशनल रिसर्च फॉर सेंटर फॉर वीड साइंस ये जबलपुर में है। 24वां निम्नलिखित में से कौन सही है? तो पहला सही है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी में है। बाकी सेंट्रल सोयल सोलेनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कटक में नहीं बल्कि करनाल हरियाणा में है। और ये जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी हिसार में नहीं, ये मुंबई में है। और अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये मैसूर में है। नेक्स्ट है 25वां, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो पहला सही है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मैसूर में है। और तीसरा बी जो है गलत है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च ये मुंबई में नहीं नागपुर में है। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कटक में नहीं बल्कि ये जो है पोटैटो का ये शिमला में है। और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कटक उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन गलत है? केला पनामा रोग होता है और सेब में स्कैब रोग होता है, अरहर में गुठा रोग होता है, धान में पीला कीट नहीं होता है। धान में क्या होता है? पीला कीट जो होता है गेहूं अरहर में होता है, और उकठा सेब में होता है, स्कैब सेब में स्कैब होता है, केला में पनामा रोग होता है। 27 से निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? तो धान जो है शाकनाशी इसका है एस्ट्राजीन, तो ये गलत है। धान का होता है ब्यूटाक्लोर और कपास का होता है एलाक्लोर और मक्का का होता है सिमेजीन और सोयाबीन का होता है पेंडिमिथाइलिन। 28 से रेशम का धागा है, तो रेशम का धागा एक प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट है, अंडे में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? तो पाया जाता है 12 से 24%, 14% प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन बकरी की नस्ल नहीं है? सानेन, मोहेयर, नूरेज, जमुनापारी। तो ये जो है नूरेज जो है बकरी की नहीं है। सानेन, महेयर, जमुनापारी, एंग्लो नुबियन, अंगोरा, बलूची इत्यादि ये सब किसी बकरी की नस्लें हैं। और 31 है, निम्नलिखित में से कौन गलत है सुमेलित है? तो बर्बरी मुर्गी, तो बर्बरी जो है बकरी की प्रजाति ना कि मुर्गी की, जलौनी भेड़ की, मेसाना भैंस की, देवनी गाय की है। और है अगला, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2006 का नहीं बल्कि ये कब का है? 2007 का है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये 2007 का है। आइसो पाम जो है 2004 का है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 का है। अगला है कौन सा इसमें सही है? तो नेशनल रूबन मिशन 2016 का ये जो है सही है, बाकी सही नहीं, तो बाकी जो देख लेते हैं हम। तो ये फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 13 जनवरी 2016 को आया था। जनश्री बीमा योजना 2000 को आया था। स्वधार योजना 2001 से 2 के बीच में आया था। और 35वां है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये 2018 का नहीं बल्कि अच्छा कौन सा सही? ये सही है, हाँ। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2018 का है। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 2014 का है। और बिरसा हरित ग्राम योजना ये कब का है? 2020 का। और समन्वित बाल विकास सेवा 1975 और 76 का है। और 36वां निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 है। बालिका समृद्धि योजना 1997 है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 का है। प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना 2018 का नहीं बल्कि ये कब का? 2020 का है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यह है वाटर शेड विकास कार्यक्रम 1995 का, ये सही है। अंत्योदय अन्न योजना 2000 का है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का है। भारत निर्माण कार्यक्रम जो है ये 2004 का नहीं है बल्कि ये 2005 का है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1997 का है। ग्राम जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1998 का, ये भी सही है। नहीं, ये सही है, ये गलत है। तो ये 1997 का नहीं बल्कि 99 का है। और ये स्वर्ण जयंती ग्राम योजना 1999 का है। और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ये सही है, ये है 2009 का। बाकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 का है। ठीक है, नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सौभाग्य योजना 2016 का सही है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 का 17 मई का है, ये भी सही है। नहीं, सौभाग्य योजना 2017 का है, सॉरी।
17 का है। और ये जो प्रधानमंत्री वंदे योजना ये सही है। और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये है 1 जुलाई 2015 का। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये है 2015 का। निम्नलिखित में से कहीं सही क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ई नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसमें से सही कौन सा क्रोनोलॉजी क्या होगा? सी हो जाएगा। तो कैसे होगा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आई थी? 1 मई 2016 को। और ई नाम जो आया था 14 अप्रैल को आया था, मतलब पहले अप्रैल को आया था 2016 को। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाला 25 जून 2015 को आया था। और फिर ग्रामीण वाला आया था 20 नवंबर 2016 को। तो याद रखिएगा, पहले शहरी वाला आया था, फिर ग्रामीण वाला आया था। 41 है, निम्नलिखित में सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 4 1 2 3 है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहले होगा। तो उदय योजना नवंबर 2015 का है। राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 का है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 31 अक्टूबर का है। पीएम कुसुम योजना 8 मार्च 2019 का है। 42 है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वह है उपरोक्त सभी, मतलब डीडीटी, मैलाथियान और गैमेक्सिन सबकी वजह सबको क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें डी सही है। थनैल रोग जो होता है जीवाणु की वजह से होता है। बाकी अपरानी खेत वायरस जनित रोग है। और फाउल कालरा जीवाणु रहित है। और गिल्टी रोग जो होता है जीवाणु से होता है। थैनेला भी जीवाणु से होता है। निम्नलिखित में भैंस की नस्ल नहीं है कौन सी? तो इसमें लाल सिंधी भैंस की नस्ल नहीं है। गाय नस्ल है, जबकि नागपुरी, जफरवादी और भदावरी और सराई सुरती, मेहसाना एवं बुर्रा भैंस प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन सही है? अंगोरा ऊन बकरी का है, पश्मीना ऊन खरगोश का। और ये सही है सी वाला, नूरी भेड़ का क्लोन है। और अंगोरा ऊन जो है खरगोश का है। और पश्मीना ऊन बकरी का है। और नूरी जो है बकरी का क्लोन है। और गरिमा भैंस का क्लोन है। और निम्नलिखित में से हरी खाद नहीं है कौन सी? सैजी, सनई, उड़द, हरी छाल। तो हरी छाल नहीं है। हरी खाद जो होती है, हरी खाद अर्थ है उन पत्तीदार फसलों से जिनकी वृद्धि शीघ्र हो तथा उनकी मात्रा में बड़ी होने पर फूल फल आने से पहले उन्हें जोतकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। फलतः मृदा में ये पहले सूक्ष्म जीवों द्वारा विच्छेदित होकर मृदा में ह्यूमस तथा पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करती है, जैसे सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग, लोबिया एवं सैजी। जबकि हरी छाल केले की प्रमुख किस्म है। सूची 1 है, सूची 2 है। तो इसमें मिलान करना है। तो ये होगा शीघ्र फल पकने वाला फकता है फास्फोरस है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन है। और कोशिका विभाजन किससे होता है? तो कोशिका विभाजन होता है कैल्शियम से। प्रोटीन उत्पादन होता है कोबाल्ट से। तो ऑप्शन सॉरी, नाइट्रोजन जो होता है हाँ, एक मिनट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोबाल्ट से होता है। एक मिनट हाँ। तो शीघ्र पकाने वाला फल क्या है? ये फास्फोरस। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कोबाल्ट है। और कोशिका विभाजन के लिए ये कैल्शियम है। और प्रोटीन उत्पादन के लिए नाइट्रोजन, मतलब प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। और निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? तो बजरी में 5000 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण होते हैं। और गाद जो होता है 0.020 मिमी से 0.200 मिमी तक व्यास वाले कण होते हैं। चिकनी मिट्टी में 0.002 मिमी से कम व्यास वाले कण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी होगा गाद वाला। गलत जो है दूसरा है। तो गाद में 0.002 मिमी से 0.020 मिमी तक व्यास वाले कण होते हैं। ऊपरी मृदा किसे कहा जाता है? तो ऊपरी मृदा जो होता है ए होता है। तो समांतर मृदा प्रच्छेदिका में ओ, ए, बी, सी, डी नामक 5 संस्तर होता है। ओ स्तर को कार्बनिक संस्तर कहते हैं, जो जंगली क्षेत्र में पाया जाता है। ए संस्तर को ऊपरी मृदा कहते हैं। यह संस्तर उपजाऊ होता है। पौधे की अधिकांश जड़ें इसी संस्तर में फैली होती हैं। तो सब सवाल जो होती है, सी संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट एवं सल्फेट के लवणों का जमाव पाया जाता है। अंतिम डी संस्तर में जैविक क्रिया नहीं होती है और ना ही पौधों की जड़ें पहुंच पाती हैं। यह संस्तर मूल पदार्थ का होता है। 50 है, निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? तो लैटेराइट सिनकोना होता है। लाल मिट्टी में रागी होता है। काली मिट्टी में काजू नहीं होता है। काली मिट्टी में कपास, सोयाबीन, चना होता है। और जलोढ़ में धान होता है। यहाँ पर देख लीजिए, जलोढ़ में धान, गेहूं, गन्ना, आलू होता है। और काली मिट्टी में कपास, सोयाबीन, चना। और लाल मिट्टी में रागी, तंबाकू, ज्वार होता है। सिनकोना, चाय, काफी, रबर, लैटेराइट में होता है। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
ब्रोमीलिएसी अनानास और मोरेसी अंजीर और मर्टेसी कस्टर्ड सेब और एपोसाइनिन करौंदा। तो ये सी सम्मिलित नहीं है। मार्टेसी सेब में नहीं होता है, बल्कि मर्टेसी जो होता है गुआवा में होता है। फूलगोभी में हिप टेल विकार किसकी कमी से होता है? तो वो होता है मॉलिब्डेनम की कमी से। तो हिप्टेल जो होता है ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। क्लोरोसिस जो होता है मैग्नीशियम की कमी से होता है। ब्राउनिंग जो होता है बी बोरान की कमी से होता है। बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस सब्जी में सबसे ज्यादा विटामिन मिलता है? तो मिलता है गाजर में। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मूली में तीखापन किसके कारण से होता है? तो वह होता है आइसोसाइनेट की वजह से। खीरे की कड़वाहट होती है, ये होती है कुकुरबिटासिन की वजह से। करेले में कड़वाहट क्यों होती है? करेले में होती है मेरमोल डी कोसाइड्स की वजह से। और लहसुन में गंध होता है एलाइसिन की वजह से। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला है जोनाथन किसकी एक प्रजाति है? तो जोनाथन सेब की एक प्रजाति है। सेब की प्रजातियां हैं समर गोल्डन, बिपिन, जोनाथन रेड और डेलिसियम और रिचर्ड और गोल्डन और डेलिसियस और विंटर आदि। नाशपाती की प्रजाति पंजाब, नेक्टर, चाइना आदि। और बादाम की कैलिफोर्निया, पेपर से नॉन, परेल, थीन, सेल आदि। और फसल है और प्रजाति है। तो रचना किसकी फसल है? रचना है मटर की। और प्रभात किसकी है? अच्छा, कौन सा सही सुमेलित है? तो उसमें प्रभात है, अरहर का सुमेलित है, बाकी नहीं है। रचना जो है वो मटर की है। और रचना मटर की, रचना इंद्र, पूसा, प्रभात ये सब मटर की प्रजातियां हैं। और पारस, लक्ष्मी, बसंत, प्रभात, शारदा ये अरहर की है। शेखर, पंत, मसूर, मायवी, विश्वनाथ ये मसूर की है। मालवी, सुजाता, मगहर, नैना, गरड़ ये गेहूं की है। और निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो तिलहन है फ्लूक्लोरेलिन की खरपतवार नाशी होता है। और गन्ना की टोफोडी होता है। गेहूं का आइसोप्रोटूरोन होता है। बाजरा का एट्राजीन नहीं, बल्कि बाजरा का क्या होता है? बाजरा का होता है एट्राजीन। अच्छा, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो बाजरा एट्राजीन, एट्राजीन तो सही है। और तिलहन का क्या होता है? तिलहन का एलाचर आइसोफ्लोरोक्लोरिन ये भी सही है। गन्ना का क्या होता है? गन्ना का होता है सिमैजीन, एट्राजीन, एन सिमेट्रीजीन, एट्राजीन और ग्लाइसोफेट। तो ये जो है ये गन्ना वाला गलत है, बी वाला गलत है। ठीक है, टी4डी गेहूं का होता है। सल्फोनियम पेंडामियम गन्ना का ये होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी ना कि डी। अगला होगा शीर्ष पुष्पों को अकेले या कुछ शीर्षस्थ पत्तियों के साथ पौधे से हटाना टॉपिंग कहलाता है। कारण है ये तंबाकू के पत्तियों की गुणवत्ता आकार उन्नत बनाता है। तो इसमें जो होगा वो कथन कारण दोनों सही होगा। कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है ऑप्शन ए। और है खरपतवार विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जेथ्रो टूल को। खरपतवार विज्ञान जनक है जेथ्रो टूल कहलाते हैं। 60 है कथन है कॉमन स्कैब बीमारी आलू का प्रसिद्ध रोग है। कारण है ये जीवाणु स्ट्रेप्टोमीस स्कैबीज के द्वारा होता है। तो इसमें जो होता है कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है। ओरियो फंगिन क्या होता है? तो यह होता है एक जीवाणु नाशक। ओरियोंग ओरियोंग ओरियो फंगिन एक एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक्स निम्न है स्ट्रेप्टोमाइसिन, साइक्लोहेक्सामिड और ओरियोफंजिन और ग्रीसोफुलविन और ब्लास्टिसिडीन आदि। जैव नियंत्रण में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो वह फ्यूजेरियम को। फ्यूजेरियम कवक है जो विभिन्न फसलों में विल्ट रोग उत्पन्न करता है। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान कप एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो स्थित है देहरादून में। अगला है मृदा संरचना कहते हैं किसको? तो वे कहते हैं मृदा कणों की व्यवस्था को। मिट्टी में उपस्थित बालू, सिल्ट एवं क्ले कणों के विस्थापन को मृदा संरक्षण कहते हैं। 65 है रसायन बीज शोधन में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो मेलाथियान का नहीं होता है। और 66 है निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व पौधों द्वारा अधिक शोषित किया जाता है? तो वह है कार्बन। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन 45% कंज्यूम किए जाते हैं। और हाइड्रोजन 6%, नाइट्रोजन 1.5% और पोटेशियम 1%। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? तो पाया जाता है 25%। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25%, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26%, अमोनियम नाइट्रेट में 33-34% और सोडियम नाइट्रेट में 16% और कैल्शियम नाइट्रेट में 15-15.5%। अच्छा, 68 है निम्नलिखित में से कौन उपोष्णकटिबंधीय फल नहीं है?
तो लीची, खजूर, लोकार ये तो हैं, आलू बुखारा ये नहीं है। बाग में दीमक से बचाव हेतु प्रयोग किया जाता है तो किया जाता है नीम खली। तो बाग में दीमक के बचाव हेतु नीम की खली का प्रयोग किया जाता है। नीम की खली एक जैविक कीटनाशक है। 70 है, भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजित किया गया है तो किया गया है 20। और क्लोरोफिल निर्माण में कौन से 2 तत्व आवश्यक होते हैं तो वह है आयरन और मैग्नीशियम। क्लोरोफिल निर्माण में नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम इन सबसे सबसे प्रमुख है। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी C4 प्लांट है तो कपास, गन्ना, जौ, गेहूं। तो इसमें जो है वो है गन्ना। तो C4 प्लांट में कौन कौन आते हैं तो याद कर लीजिए, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मंडुवा, अमरंथस, नेपियर घास आदि। और C3 में गेहूं, कपास, धान, सोयाबीन, टमाटर, जौ, सूर्यमुखी, राई, आलू, शकरकंद, चुकंदर, दलहनी, तिलहनी फसलें आदि आती हैं। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो इसमें सही जो है इस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्तशासी संस्था है, सही है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929, अरे बाप रे, 1929 को स्थापित। अच्छा हाँ सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, बिल्कुल तीनों के तीनों सही है। और है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर किस राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है तो वह है बिहार में। भारत में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम पर प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बिहार में खोला गया है, जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर, बिहार है। इसकी स्थापना 1970 में हुई। रक्षक फसलें कहलाती हैं गन्ना, आलू, गन्ना, मूली, गन्ना पटसन, गेहूं, सरसों। तो गन्ना पटसन रक्षक फसलें हैं। ये फसलें मुख्यतः मुख्य फसल की रक्षा के उद्देश्य से फसल के चारों ओर बोई जाती हैं। जैसे गन्ना के खेत में ढैंचा, अरहर, पटसन आदि चारों किनारे बो देते हैं। घी में बिनौल के तेल की मिलावट ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है तो किया जाता है हॉफेन परीक्षण। घी में बिनौल के तेल की मिलावट ज्ञात करने के लिए हॉफेन परीक्षण करते हैं। तो यह है तिल के तेल को का घी में मिलावट बाउडुइन द्वारा ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है, एजोला जैव उर्वरक का मुख्य इस्तेमाल होता है तो इसका मुख्य इस्तेमाल चावल में होता है। धान में एजोला, नील, हरी, शैवाल तथा एजोस्पाइरिलियम आदि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कपास के रेशे मिलते हैं, ये मिलते हैं बीज में। और कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है तो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन या लौह। तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लगभग 47% और सिलिकॉन 28% और एल्युमिनियम 8.16%। लौह जो है 4.64% और कैल्शियम जो है 3.50% और सोडियम है 2.63% और मैग्नीशियम है 2.62%। भारत में सबसे जलवायु क्षेत्र कौन से हैं वो है 15। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है तो गन्ना, मूंगफली, मसूर, मक्का। तो बोई जाती है मक्का। सभी ऋतुओं में बुआई करने वाली फसल मक्का, सूर्यमुखी आदि फसलें आती हैं। मक्का की बुआई का समय खरीफ है और खरीफ को बोया जाता है जून के मध्य और जुलाई के प्रारंभ में और रबी में अक्टूबर नवंबर और जायद फरवरी से मार्च। और 84 गंधक मतलब सल्फर अच्छी अनुक्रिया प्राप्त होती है ये तिलहनी फसल से। गंधक तिलहनों व दलहनी फसलों में अपनी इच्छा अनुक्रिया दिखाई देता है। इसकी जड़ों का विकास करती है और कल्लों की संख्या बढ़ाती है। पौधों में सुगंधित तेल बनाने के लिए भी गंधक आवश्यक है। प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है तो यह है नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम और सॉरी पोटेशियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधों द्वारा बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे संरचनात्मक पोषक तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और प्राथमिक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और माध्यमिक है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और सूक्ष्म तत्व हैं जो पौधों में कम मात्रा में यूज होते हैं ये है फेरस, आयरन और बोरान, कापर, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, कोबाल्ट और निकेल। तृणनाशी को आमतौर पर विशिष्ट प्रकार के कीटों को मारने या नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है और कारण है कीटनाशक आमतौर पर कीड़ों और कभी-कभी इस पौधों सहित सभी प्रकार के कीटों को मारने या पीछे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है वो कथन कारण सही है और कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगला है 87 पोटेशियम कमी दिखाई देती है ये पत्तियों के किनारों पर। पोटेशियम की कमी पुरानी पत्तियों का रंग पीला भूरा हो जाता है, बाहरी किनारे फट जाते हैं। मोटे अनाज तथा मक्का एक ज्वार में लक्षण पत्तियों के अग्रभाग से प्रारंभ होते हैं। 88 पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा होती है तो होती है 50%। पोटेशियम
पोटासधारी उर्वरक होता है, पोटास परसेंटेज होता है, तो पोटेशियम सल्फेट में तो 50%, पोटेशियम क्लोराइड में 60% और पोटेशियम नाइट्रेट में 44% और काइनाइट में 12 से 16%। नवासी है मृदा जिसकी पीएच मान 8.5 से कम है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लवणीय मृदा। तो मृदा है तो अम्लीय मृदा 7 से कम होता है, लवणीय मृदा 8.5 से कम होता है और लवणीय क्षारीय मृदा होती है 8.5 से कम और निक्षापल के बाद 8.5 से ज्यादा और क्षारीय मृदा होती है 8.5 से अधिक। जलोढ़ मृदाएं होती हैं तो होती हैं स्तरीय मृदाएं। और वैम क्या है? तो वैम क्या है? तो शैवाल, विषाणु, कवक, जीवाणु। तो वैम जो है एक फंजाई है, ठीक है। तो वैम इसको वेस्कुलर, आर्बिस्कुलर और माइकोराइजा बोलते हैं। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुख्यालय वर्ष के से गलत सुमेलित हैं? तो कोलकाता 1875 बना था, दिल्ली 1942 सुमेलित है। अच्छा, गलत सुमेलित है। दिल्ली 1942 में नहीं बना था। तो दिल्ली जो है 1944 में स्थानांतरित हुआ था, ये दूसरा गलत है। शिमला 1905, पुणे 1928 सही है। कांग्रेस घास किसे कहते हैं? तो कांग्रेस घास पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस को कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और एड्रिन जो होता है एड्रिन एल्ड्रॉक्स व्यापारिक नाम है इसका। और फास्फेट डिमांड क्या होता है? ये होता है डाइमाइक्रॉन। और ये बाकी बीएचसी का क्या होता है? तो बीएचसी का होता है गैमेक्सिन और मेलाथियान का होता है गैलमार। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो यहाँ पर देख लीजिए एल्ड्रिन, एल्ड्रॉक्स और बीएचसी का लिंडेन, गैमेक्सिन और हेक्सिडोल। और हेप्टाक्लोर का हेप्टाक्लोर होता है, पैराथियान का होता है कालीडॉल और पैराटॉक्स होता है मेलाथियान का होता है गैलमार और फास्फेमिडान का होता है डाइमैक्रॉन और इंडोसल्फान का होता है थायोडान और हिल्डान और इंडोसेल और थायोटॉल। पशु का नाम है, मूल स्थान है। तो ये देवनी जो है कठियावाड़ भारत का है, ये गलत सुमेलित है। तो देवनी जो है हैदराबाद का है। बाकी साहिवाल मोंटेगोमरी पाकिस्तान का है, राठी अलवर राजस्थान का है, लाल सिंधी सिंध पाकिस्तान का है। और निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? आईआईपीआर कानपुर में है, सही है। आईआईवीआर जो है ये वाराणसी है, ये भी सही है। आईआईडब्ल्यूबीआर ये करनाल का, ये भी सही है। आईआईआरआर जो है कटक का है, तो ये कटक का नहीं है, ये कहाँ का है? तो ये है हैदराबाद का। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर उत्तर प्रदेश, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च उत्तर वाराणसी। तो इस तरह से जब पुष्प एक लिंग हो तथा नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हो तो क्या कहलाता है? तो इसको मोनोसियस बोलते हैं। जब पुष्प जब एक लिंग हो तथा नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हो तो पौधे को वह लिंगाश्रयी मोनोसियस कहते हैं। जैसे मक्का, लौकी, तोरई आदि जब अलग अलग पौधों पर होते हैं तो एक लिंगाश्रयी कहलाते हैं, जैसे सहतूत, पपीता, सफेदा आदि। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था नई दिल्ली में, पुणे में, पौंडीचेरी में, गुजरात में। तो हुआ था पौंडीचेरी में। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पौंडीचेरी में 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति नाम है किसका? तो PBW 343 का। 100 है। संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन है? स्टारिक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल, ओरिक्सिन अम्ल और ओरिकिडोनिक अम्ल। तो ये है स्टीयरिक अम्ल का, ठीक है। अभी खत्म होता है, हम करवाते हैं नेक्स्ट टेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।